गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता के टॉप 5 क्वेश्चन जो आगामी सैनिक स्कूल और राजीव नवोदय विद्यालय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो टॉप 5 की ये सीरीज चल रही है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2010 को सोमवार है, अर्थात 1 फरवरी 2010 को क्या है, मंडे है। तो 5 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि तारीख 1 है और महीना फरवरी का है और साल दिया है 2010 और उसी मंडे है, और हमें पूछ रहा है साल वही है 2010 ही है, 5 मार्च को क्या होगा कह रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले दिन निकालते हैं कि 1 फरवरी से 5 मार्च तक कितने दिन हैं। तो 1 फरवरी से 5 मार्च के बीच के जैसे दिन निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं फरवरी। तो फरवरी जो महीना होता है, फरवरी महीने में जो दिनों की संख्या होती है या तो 28 होती है या 29 होती है। लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं और जो सिंपल ईयर होता है साधारण वर्ष उसमें 28 डे होते हैं। तो ये 2010 है, इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो इसमें जो दिनों की संख्या होगी फरवरी माह में वो 28 दिन होते हैं। लेकिन ये 1 फरवरी की बात कर रहा है, तो 1 फरवरी 2010 को सोमवार, ये तो दिन हो चुका है, तो इसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि ये दिन चले गया है 1 फरवरी। तो फरवरी महीने में जो दिन आए वो आए 27 दिन। फरवरी के बाद आता है मार्च। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च। मार्च कितने तारीख तक आया है, वो 5 मार्च। तो मार्च में 5 दिन ही आया क्योंकि 1 फरवरी से 5 मार्च के बीच का दिन निकालना है। 1 फरवरी और 5 मार्च, ये 1 फरवरी है, ये 5 मार्च, इनके बीच कितने दिन है उनको निकालना है। तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन 1 फरवरी उसमें आ गया है तो उसको हटा देंगे। तो 28 में से 1 हटा देंगे, 26। तो फरवरी में 27 दिन हो गए और मार्च महीने में केवल 5 मार्च तक ही आया है तो केवल 5 दिन। तो कुल दिन जो आ जाएगा, टोटल दिन, तो 27 फरवरी के हैं और 5 किसके हैं, मार्च के। तो ये आ गए 32 दिन। तो यानी वो दिनों की संख्या हमने निकाल दी, 32 दिन आ गई। अब हमें क्या करना होता है, जैसी दिनों की संख्या निकालनी होती है उसके बाद इसको 7 से भाग देना होता है। तो 32 जो आया दिन आए उसको 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से 32 को भाग दे देंगे तो 7 4 जा 28 और 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए। रिमाइंडर जो बचा 4 दिन बचा, रिमाइंडर को देखना होता है, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर कितना आया, 4 दिन। तो अब क्या करेंगे, 4 दिन आगे जाएंगे। 7 से भाग इसलिए दिया क्योंकि हर 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। जैसे आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद मंगलवार होगा, आज बुधवार है तो 7 दिन बाद बुधवार होगा, इसलिए 7 से भागा दिया। 7 से भागा किसको दिया, जो टोटल दिन निकले थे। तो इसको जैसे भाग दिया तो 4 एक्स्ट्रा बचा। 7 से पूरी बार नहीं गया, 7 4 जा 28, 4 दिन बच गया। अब 4 दिन आगे जाएंगे सोमवार से। तो सोमवार से 4 दिन आगे जाने पर सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो ये देखो मंडे से आगे जाएंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहां पर आ गया शुक्रवार। तो शुक्रवार कौन सा आंसर है, शुक्रवार डी आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने दिन निकाले, फरवरी में होते हैं 28 दिन और 1 दिन उसमें से घटा देंगे तो 27 दिन। 1 दिन क्यों घटाया, क्योंकि 1 फरवरी को सोमवार दिन था तो 1 तारीख तो चलेगी। फिर फरवरी के बाद मार्च आता है तो मार्च में केवल 5 ही दिन रहा, तो फरवरी में 28 दिन में से 1 हटा के 27 दिन, मार्च में तो टोटल दिन निकल गए 32 दिन। इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 7 4 जा 28, तो 4 बच गया। तो 4 दिन आगे चले जाएंगे सोमवार से। तो मंडे से आगे जाने पर कहते हैं आप जाएंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 100 का संबंध 121 से है तो 144 का संबंध किससे होगा हमें बताना है। तो हम जानते हैं ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। 100 का संबंध 121 से कैसे है, जैसा संबंध यहां होगा वैसी संबंध यहां होगा। तो हम जानते हैं जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर टेबल आपको आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसका स्क्वायर टेबल देखेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कितना आता है, 100। तो 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 इंटू 11 स्क्वायर का मतलब उसको उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो ये है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ 10 और 11 था, एक आगे का स्क्वायर है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर है 114। तो 12 के बाद एक आएगा 13 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, एक आगे का स्क्वायर आप निकाल रहे हो। तो यहाँ 12 का है तो अब 13 का आएगा।
तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 13 का स्क्वायर 169। 13 इंटू 13 करेंगे तब भी 169 आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑड वन, विषम चुनिए। तो विषम चुनने का मतलब यह होता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शनों में से 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग ढूंढना होता है। तो पहला ऑप्शन है स्पीड पोस्ट, दूसरा है एसएमएस, तीसरा है लेटर, चौथा है मनी ऑर्डर। तो हम जानते हैं इनमें क्या अलग होगा, आपको बताना होता है। तो जो स्पीड पोस्ट है ये मैनुअल है, पोस्ट ऑफिस में जाके हमें स्पीड पोस्ट करना होता है, वहां जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, फिर स्पीड पोस्ट करना होता है, पुराना तरीका था यानी किसी भी चीज को भेजने का। दूसरा है जो लेटर जो पत्र होते थे पहले से, वो भी जो है क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, और जब हम किसी को अपने परिजनों को जो है कुछ लिखते थे पत्र, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था लेटर के लिए। तीसरा है मनी ऑर्डर, जब हमारा कोई रिश्तेदार या पापा जो है दूर होते थे, वो वहां से रुपये भेजते थे, तो उससे कहते थे मनी ऑर्डर। ये भी जो है इसके लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन जो एसएमएस है ये आजकल एक नवीन तकनीकी है, यानी फास्ट तकनीकी है। एसएमएस हम घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को भी दूर जो है पलक झपकते ही जो है मैसेज कर सकते हैं। जैसे एसएमएस आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं या प्लेन एसएमएस करते हैं, तो इसमें जो है 1 सेकंड में भी जो है कम अंतराल में आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। जबकि स्पीड पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर कुछ दिन लगेंगे दूसरे वहां पहुंचने तक एक स्थान से। तो जैसे यहाँ पर एक आदमी है, जैसे यहाँ बागेश्वर में कोई बैठा है और यहाँ भी मुंबई में अगर हमें कुछ चीज भेजना है, तो यहां से यहां में स्पीड पोस्ट में टाइम लगता था। स्पीड पोस्ट क्या होता है, जो सिंपल लेटर भेजना होता है उसकी तुलना में जल्दी चली जाता है, इसलिए इसका नाम स्पीड पोस्ट है। कोई भी चीज जल्दी पहुंचती है। जल्दी का मतलब जो है, अगर माना कोई सिंपल तरीके में 10 दिन में पहुंच रही है, तो स्पीड पोस्ट में वो 5 दिन में पहुंच जाएगी। जो लेटर है ये भी जो है बागेश्वर से अगर हमें जो है यहाँ भेजना है तो टाइम लगेगा। मनी ऑर्डर में भी जो है हमें टाइम लगेगा, लेकिन एसएमएस में कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर यहाँ से बागेश्वर से मुंबई चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसके लिए भी पोस्ट ऑफिस आना पड़ता है, इसके लिए पोस्ट ऑफिस आना पड़ता है, इसके लिए पोस्ट ऑफिस आना पड़ता है, लेकिन एसएमएस हम घर बैठे जो है कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कैसे भी तरीके से। ये पुराना तरीका है, ये भी पुराना तरीका है इसमें कहते हैं, और इसमें भी पुराना तरीका है, लेकिन एसएमएस जो आजकल जो है न्यू टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस वाले में ये जो होता है इसमें लुप्त पद बताना होता है कि यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी ये जो खाली डब्बा है इस डब्बे में क्या आएगा हमें ये बताना होता है। फाइंड मिसिंग नंबर। तो आपने दिमाग लगाना होता है कि ये 4 3 5 का क्या करूं, ये 4 3 5 जो नंबर डिजिट दिए हैं इनका क्या करूं, इनको जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं, भागा करूं, क्या करूं कि 23 आंसर आ जाए। वैसे सिमिलर 5 4 3 का क्या करूं कि इनको ऐड करूं, स्क्वायर करूं, क्यूब करूं या ऐड कर दुगना करूं, तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 19 लाना है। ऐसी जब इन दोनों का सेम आएगा तो वैसी लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें इस डब्बे में नंबर भरना है। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो नंबरों को, ये फर्स्ट और थर्ड नंबर को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 5 कर दो तो ये आ जाएगा 20। पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाले नंबर को ऐड कर दो, तो नीचे वाला नंबर 23 आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया, फर्स्ट और थर्ड वाले को जो है मल्टीप्लाई किया, बीच वाले के साथ ऐड करा, तो यहां पर आंसर आ गया। सेम ऐसे यहां भी करेंगे, ये 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। बीच वाले नंबर को यहां पर ऐड कर देंगे, तो बीच वाले नंबर 4 था तो इसको ऐड करा तो 19, तो 19 आ रहा है। तो लॉजिक सही है, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को ऐड करना है, पहले और तीसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले के साथ ऐड करना है। अब यहां भी ऐसे ही करेंगे, पहले और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 18, बीच वाले नंबर को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आया, 20। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गंध का संबंध फूल से, फिर ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। गंध का संबंध फूलों से है तो स्वाद का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन है, भोजन से होगा, मीठे से होगा, जल से होगा, नमकीन होगा। तो आपको पता है जो गंध है यानी स्मेल है, खुशबू है, तो वो हमें फूल से मिलती है, यानी ये जो चीज है ये इससे मिलती है। कोई भी गंध स्मेल है या खुशबू है तो वो हमें फूल से मिलती है, फूल से हमें खुशबू आती है। जैसे रात की रानी है तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि ये रात की रानी है। तो वैसे स्वाद किससे पता चलता है, तो जब हम कोई भोजन को लेंगे यानी कुछ खाना खाएंगे तो तभी हमें वो जो है उसका स्वाद पता चलेगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, भोजन। तो जब हम कोई चीज खाएंगे तभी हमें उसका क्या पता चलेगा, टेस्ट पता चलेगा, स्वाद कि वो कैसा है। तो स्वाद किससे पता चलता है, तो गंध फूल से पता चलता है, तो स्वाद जो है भोजन से चलता है।